जब अर्जुन रणभूमि में चिंतित थे और उनका मन विचलित था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ बातें समझाईं, जिन्हें सुनकर अर्जुन की चिंताएं मिट गईं और उनका मन स्थिर हो गया। फिर उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया और युद्ध को जीता भी। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी एक रणभूमि है, जिसमें वह सदैव सही और गलत के साथ लड़ता रहता है। जीवन रूपी इसी युद्ध में मनुष्य भटके ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सभी मनुष्य जाति के लिए दिया, जिससे मनुष्य अपने जीवन रूपी रणभूमि में विजयी हो। कृष्ण कहते हैं, यदि आप सत्य की राह पर हो और सभी आपका साथ छोड़ दें, तो कभी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति प्राणी का सारथी स्वयं कृष्ण होते हैं। मैं दिखता नहीं हूँ, पर सही राह मैं ही दिखाऊंगा, बस चलना आपको है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ, हर उस व्यक्ति का सारथी हूँ जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहकर आप अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं और समय बहुत ही कीमती होता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इसलिए अपनी संगति को सकारात्मक रखें, सही और सच्चे लोगों के साथ रहें, ताकि आप अपनी मंजिल और लक्ष्य से कभी न भटकें। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। मनुष्य बहुत ही मजबूत होता है यदि वह दृढ़ संकल्प ले ले और अपने लक्ष्य की ओर चल दे, तो लक्ष्य उसके बिल्कुल समीप आ जाता है। लेकिन जब वह निराश और हताश हो जाता है, तो उसकी निराशा हताशा उसे चारों ओर से घेर लेती है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसीलिए जब आप अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं, तो निराशा किसी भी प्रकार की आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे सीधे सादे पेड़ पहले काटे जाते हैं। इसीलिए समय आने पर आपको अपने व्यवहार का सही उपयोग करना चाहिए। सीधा साधा रहना या अपने व्यवहार को सिर्फ एक ही प्रकार का बना लेना भी आपके लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। यदि इन सभी पर आप अपनी जीत विजय कर लेते हो और इन सभी को त्याग कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लेते हो, तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित रहता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं,
वह चोर होते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। इसीलिए अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए हमें अपने रिश्तों में बीच बीच में बहुत ही मधुरपन लाना और समय देना, वक्त पर उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते ही एक वह ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इस जगत में अपनी खुशियाँ पूर्ण अपने जीवन को शुद्ध और अच्छे रिश्तों के साथ व्यतीत कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसीलिए अपने विश्वास को शुद्ध और सत्य और सच्चाई से भरा होना चाहिए। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें कि आप किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म ही आपके भविष्य को तय करता है। जैसा आपका वर्तमान में आपके कर्म होते हैं, उसी प्रकार आपका भविष्य उन्हीं कर्मों से निर्मित होता है। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। इसलिए आप अपने मुँह को त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें, समय से पहले आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी है, जैसा भी समय है, आप सिर्फ निष्पक्ष होकर अपने कर्म को करते रहें, फल आपको अवश्य मिलेगा। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गांव के झुंड में बच्चियां अपनी माँ को ढूंढ लेती हैं। इसीलिए सदैव बुराई से दूर रहें। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गांवों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, किंतु श्रेष्ठ कदापि नहीं बन सकते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी
करता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं। यही हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी ज़िंदगी में रोशनी मिले और आपको सही मार्ग पर ले जाने में यह सफल रहे। आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बोलो राधे राधे।